प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग एट गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा, हमारे इस कोरोना काल में ई लेक्चर की श्रृंखला के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम से जुड़े हुए और प्रथम वर्ष, तृतीय वर्ष, द्वितीय वर्ष तीनों क्लासेस के ई लेक्चर में सबसे अत्यंत हर्ष की बात यह है कि आज मेरे द्वारा बनाए गए 100 ई लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों कक्षाओं के लिए ई लेक्चर बनाए थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा जो बात है, आज हमारे जो ई कंटेंट के संदर्भ में बात है, आपके विषय से जुड़े हुए, कि मैंने अभी तक की इस भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला के इतिहास की इस कला यात्रा में मैंने प्रत्येक टॉपिक को लेकर, आपके विषय से जुड़े हुए प्रत्येक टॉपिक के साथ आपको अच्छे से अच्छे ग्राफिक्स, अच्छे से अच्छे प्लेट्स, अच्छे से अच्छे फोटोग्राफ्स, डायग्राम्स को बनाने का, इनसे ई लेक्चर बनाने का मैंने आपको पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ मैंने ई लेक्चर बनाए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस 100वें ई लेक्चर, ई व्याख्यान में हम जो द्वितीय वर्ष चित्रकला में भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का जो इतिहास है, आपका पेपर का नाम है, उसको थोड़ा सा रिवीजन जिसको कहेंगे, वो रिवीजन कह सकते हैं कि अभी तक की इस कला यात्रा में इन 100 ई लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या अध्ययन किया, क्या क्या पढ़ा, अभी तक क्या क्या पढ़ा, उसके बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट में कुछ बात करना चाहेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे मैंने भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला के इतिहास में स्टार्टिंग में आपको कला के बारे में बताया था, कला किसे कहते हैं, कला जो कि फर्स्ट ईयर में भी मैंने आपको इसकी स्टडी कराई थी, तो थोड़ा सा डीपली स्टडी और अपनी इसमें हुई है कि कला क्या, कला का समाज में कला क्या करती है, कलाकार क्या करता है, कला में कला का क्या महत्व है, कला क्यों महत्वपूर्ण है मानव जीवन के लिए। बहुत सारे कला विद्वानों ने, कला इतिहासकारों ने कला विहीन समाज को पशु के समान माना है, और न तच्च ज्ञानम न तच्च शिल्पम न सा विधा न सा कला। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं है जिसमें कला नहीं हो, कला का समावेश नहीं हो। और भारतीय चित्रकला की विशेषताओं के बारे में भी बताया मैंने आपको कि भारतीय कला की क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, तो उसके बारे में भी अध्ययन किया था हमने। और कला अध्ययन के जो स्रोत होते हैं, वो कला अध्ययन के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, प्राचीन ग्रंथों के बारे में भी बताया मैंने आपको, शिलालेखों के बारे में भी बताया, प्राचीन खंडहर रूप जो ऐतिहासिक स्रोतों में है, प्राचीन खंडहरों के बारे में भी बताया, मोहरे, मुद्राएं, और जो कोई यात्री किसी वक्त यहाँ भारत देश में घूमने आया तो उनके वृत्तांतों के बारे में भी बताया आपको। तो ये कला के विषय प्रवेश के बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से आपको बताया था।
फिर आदिकाल की चित्रकला के बारे में मैंने आपसे बात की थी, और चित्रकला का उद्गम कैसे हुआ, चित्रकला की परिभाषाओं के बारे में बताया, मानव की उत्पत्ति के बारे में बताया, शिलालेख क्या नाम प्रागैतिहासिक शैल चित्र के प्रमुख जो केंद्र हैं उनके बारे में बताया कि प्राचीन भारतीय चित्रकला के उदाहरण शैल चित्रों में कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में भीमबेटका, मंदसौर, पंचमढ़ी, बिहार में बिहार राज्य में, और उत्तर प्रदेश में। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बताया, डायग्राम्स के साथ में बताया कि ये गुफाएं कहाँ कहाँ स्थित है, ये शैल चित्र हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं। इसके बारे में भी मैंने फोटोग्राफ्स के साथ में आपको बताया। अगर आपने अभी तक इन ई लेक्चर्स को नहीं देखे हैं, इससे पहले के ई लेक्चर्स को नहीं देखे हैं, तो ये मैं जो 100वां ई लेक्चर जो आपको मैं बता रहा हूँ, चित्रकला विभाग में 100वां ई लेक्चर हो रहा है, इसमें मैं चाहता हूँ कि सेकंड ईयर में ये आपको जो अभी तक पढ़ाया है उसका मैं शॉर्ट में, संक्षिप्त में रिवीजन करते हुए मैं आपको कुछ बता पाऊँ। तो जोगीमारा गुफा और सब के बारे में आपको बताया, और चित्रकला के 6 अंगों के बारे में बताया, रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजनम, सादृश्य, वर्णिका, भंग, इति षट्कम, इसके बारे में भी आपको मैंने समझाया था। उसके बाद में बौद्ध काल की चित्रकला के बारे में मैंने आपसे बात की थी कि बुद्ध कला जो थी उसका उद्गम कैसे हुआ, बौद्ध कला के प्रमुख केंद्र क्या रहे, और बौद्ध कला का बहुत महत्वपूर्ण जो केंद्र था अजंता के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल स्टडी में डायग्राम के साथ में बताया मैंने आपको कि अजंता का लोकेशन क्या है, अजंता क्यों विश्व प्रसिद्ध है, अजंता के चित्रों की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में मैंने आपको कुछ बताने का प्रयास किया था। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत लगन के साथ, मेहनत से मैंने वो ई लेक्चर्स बनाए। अभी तक आप लोगों ने वो ई लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए आप उन ई लेक्चर्स को भी देखें। इसीलिए मैंने अपना ये 100वां जो ई लेक्चर मेरा जो है वो आपके सिलेबस को कंक्लूड करते हुए केंद्रित है। इसको आप रिवीजन की दृष्टिकोण से माने। उस पर बात की अजंता की गुफाओं की क्या क्या स्थिति है, कौन सी गुफा में कौन सी जातक कथाओं के चित्र है, इसके बारे में भी बताया। कौन सी गुफाएं अच्छी स्थिति में हैं और कौन सी गुफाओं की स्थिति ख़त्म हो गया है, या और अजंता को मैंने चित्रकला, मूर्तिकला, इनका संगम बताया। तो इसके बारे में बात की। फिर बाकी गुफाओं के बारे में बात की मैंने कि बाकी गुफाएं कहाँ स्थित है, क्या क्या कहाँ कौन सी गुफाओं में कौन से चित्र बने हैं, इसके बारे में आपको मैंने डिटेल में बताया, फोटोग्राफ्स के माध्यम से बताया। और उसके बाद में अपभ्रंश शैलियों की बात की, चित्रकला के क्षेत्र, ये तो जो प्राचीन कला पद्धतियाँ हैं, प्राचीन शैलियाँ जो हैं उसके बारे में बताया। तो अपभ्रंश शैली जो बौद्ध धर्म से प्रभावित रही, जैन धर्म से प्रभावित रही, तो उसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी डिटेल में विस्तृत अध्ययन करते हुए मैंने आपको ये सारी चीज़ें चित्रों के माध्यम से और जो नोट्स मैंने बनाए थे विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न किताबों से, विभिन्न पुस्तकों से, अलग अलग पुस्तकों से, हिंदी की पुस्तकों से, इंग्लिश की पुस्तकों से, जो मैंने आपके लिए सहज और सरल और सुपाठ्य शैली के साथ में मैंने आपको नोट्स बना के और PDF बना के भी दिए थे, और ई लेक्चर्स के माध्यम से भी, फोटोग्राफ्स के माध्यम से भी, डायग्राम के माध्यम से भी आपको मैंने समझाए। उसके बाद में मुगल कालीन चित्रकला के बारे में आपको मैंने बताया कि मुगल कालीन जो चित्रकला है वो कहाँ से उपजी, उसके मुख्य स्रोत क्या थे। ईरानी शैली से जो मुख्य स्रोत रहा है उसका, वो ईरानी शैली के बारे में बात की।
ईरानी शैली की विशेषताओं को लेकर मुगल चित्रशैली का प्रादुर्भाव हुआ। और इसमें जो विभिन्न बादशाह रहे हैं, जिनको कहेंगे मुगल में उर्दू में, तो उन बादशाहों के काल में कौन कौन से कलाकार प्रसिद्ध रहे, कौन कौन से कलाकारों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, कौन कौन से कलाकार क्या क्या बनाने में सिद्धहस्त थे, कौन पशु पक्षी, कोई चित्रकार पशु पक्षियों का चित्रण बहुत अच्छे तरीके से करता था, कोई चित्रकार छवि है जिसको व्यक्ति चित्र कहते हैं उसको कैसे बनाया, इसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। और बिशनदास, ये कलाकारों के नाम अबुल हसन, बिशनदास, मंसूर, आकारिजा, ये इन कलाकारों के जीवनी के बारे में शॉर्ट में मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था, बताया था। और अलग अलग सम्राटों के, अलग अलग बादशाहों के शासनकाल में चित्रों की क्या क्या मुख्य विशेषताएं रही, किस प्रकार से अलग अलग शासकों के शासनकाल में चित्र, जैसे जहांगीर को पशु पक्षियों के चित्रण बहुत अधिक पसंद था, तो अकबर के शासनकाल में सभी प्रकार के चित्रों का बहुत चलन था, सभी प्रकार के चित्र बहुत अच्छे थे। और शाहजहां कालीन में वास्तुकला को महत्वता दी गई, चित्रकला गौण होती गई, वास्तुकला का पुट ज़्यादा देखने को मिला। इस बारे में भी मैंने आपको बताया था, समझाया था। तो इसके इनके बारे में मैंने आपको समझाया। इसके बाद में राजस्थानी चित्रशैली के बारे में भी समझाया मैंने आपको कि राजस्थानी शैली और मुगल चित्रशैली के मूल स्रोत क्या रहे हैं। और राजस्थानी शैली में महत्वपूर्ण चीज़ ये रही है कि आपको क्षत्रियतावाद इस पे हावी रहा है, जैसे कि मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, उनियारा शैली, बूंदी शैली, कोटा कलम, किशनगढ़ शैली। इन शैलियों के विभिन्न प्रकार के चित्रों के उदाहरण के साथ में मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव बताया था, विस्तृत अध्ययन बताया था। अगर आपने अभी तक इन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आप पुनः देखें यूट्यूब चैनल से, जो मैंने लिंक शेयर कर रखा है, उनको देखें और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कारण इसका है कि कोई भी नया ई लेक्चर में आपसे, आपकी स्टडी से जुड़ा हुआ होगा, आपके पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ होगा, आपके कला के क्षेत्र से संबंधित कोई भी ई लेक्चर होगा, चाहे वो सबमिशन फाइल का हो, चाहे वो स्केचिंग का हो, चाहे वो लाइफ स्टडी का हो, तो मैं कोई, और चाहे वो कंपोजिशन बनाने का हो, चाहे वो एक क्रिएटिव आपका कोई क्रिएटिविटी को साथ में कोई नया ही लेक्चर हो, इसको बताने का मैं प्रयास करता हूँ। तो इस प्रकार राजस्थानी चित्रशैली की विशेषताओं के बारे में, क्षत्रियवाद की विशेषताओं के बारे में, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और कौन कौन सी शैली में किन रंग, किसी शैली में रंग महत्वपूर्ण हो गए, किसी शैली में बारीक रेखांकन महत्वपूर्ण हो गया, तो इनकी सारी डिटेल मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाई थी। यदि अभी तक आपने इन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसको आप देखें, समझें, क्योंकि आपका सिलेबस लगभग पूरा हो चुका है और अभी एग्ज़ाम आपके मार्च में शुरू हो जाएंगे और अभी आपको सबमिशन फाइल भी जमा करानी है। तो आप इन लेक्चर्स को देखें। मेरे जो PDF नोट्स मैंने आपको उपलब्ध कराए हैं, उन PDF नोट्स का आप फोटोकॉपी करा लें या फोटो से लिख लेवें, हैंड रिटन कर लेवें, लिख लेवें इनको, तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। यदि आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप मुझसे निसंदेह, मेरे नंबर आपके मेरे व्हाट्सअप नंबर आपके सभी के पास हैं, तो आपको यदि कोई इसमें कोई समस्या आती है तो आप निश्चित रूप से मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आज हमारा 100 ई लेक्चर हो गया है। अपने चित्रकला विभाग में 100 ई लेक्चर की क्लासेस हो चुकी है जो यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, हो चुके हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के ई लेक्चर्स को मिला के, और अभी तक अधिकांश सेकेंड ईयर का तो जुलाई से ही शुरू हो गया था, तो सबसे ज़्यादा ई लेक्चर्स में सेकेंड ईयर वालों के हैं। सबसे ज़्यादा ई लेक्चर्स मैंने उसमें किए हैं और हर एक ई लेक्चर्स में मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बनाए हैं। स्टडी मटेरियल मैंने बहुत मेहनत से ढूंढा है, बहुत अच्छी तरीके से कंपाइल करने का प्रयास किया है।
तो आगे के ये लेक्चर में भी हम कुछ कंक्लूड करने का, कुछ समझने का प्रयास करेंगे। और आप इन ई लेक्चर्स को अधिक से अधिक देखें। कोई चीज़ समझ में नहीं आवे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और आप सबमिशन फाइल जमा कराने का समय आ गया है, तो निश्चित रूप से आप सबमिशन फाइल भी जमा कराएं। थैंक यू वेरी मच।